बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का उन्होंने कहा कि छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के साथ यही होना चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि इन आरोपियों का अंतिम संस्कार तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह सबसे खराब अपराध है। इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जब चील कौवे उन्हें नोचकर खाएंगे और समाज के सब लोग देखेंगे कि बेटियों के दुराचारियों को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अपराधों पे कहीं नियंत्रण हो सकता है। साथ ही सभी अभिभावक अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दें, सात्विकता की और नैतिकता की शिक्षा दें। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी जी। और आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आशीष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान हमने आपको सुनाया। दुष्कर्मियों के खिलाफ विधायक उषा ठाकुर ने बयान दिया है। उनका कहना है कि दुराचारियों को चौराहों पर लटका दो, चील कौमों को नोचने दो। तो युवाओं को संस्कार देने की जरूरत है, उषा ठाकुर ने यह बयान दिया है। जब चील कौवे उन्हें नोचकर खाएंगे और समाज के सब लोग देखेंगे कि बेटियों के दुराचारियों को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अपराधों पे कहीं नियंत्रण हो सकता है। साथ ही सभी अभिभावक अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दें, सात्विकता की और नैतिकता की शिक्षा दें। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आशीष जी, आपने विधायक उषा ठाकुर का बयान सुना। दुराचारियों के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है कि चौराहों पर लटका दो, चील कौमों को नोचने दो, और नैतिकता की जरूरत है, युवाओं को संस्कार देने की जरूरत है। जी, देखिए, अभी बहन उषा ठाकुर ने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात करते करते ये बात जो कही है उन अपराधियों को लेकर कही है जिनके द्वारा लगातार दुराचार किए जा रहे हैं, उन मानसिक विकृत लोगों को ये कही गई है। परंतु ये देश की अपने संविधान की एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार देश चलता है। परंतु एक बात और ध्यान में आती है उनकी इस बात से, उन्होंने जो भाव प्रकट किए, ये भाव वास्तव में बहुत से लोगों के हो सकते हैं और बहुत से लोग इस प्रकार के भाव रखते होंगे कि ऐसे दुराचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसे दुराचारियों को फांसी मिलनी चाहिए, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बहन उषा ठाकुर ने एक बात और कही कि नैतिकता हमें अपने बच्चों को संस्कार में भी लानी पड़ेगी। तो ये समाज के लिए वास्तव में एक संदेश दिया है उन्होंने कि हमें अपने बच्चों के चरित्र को भी मजबूत करना पड़ेगा, ताकि वो आने वाले समय में जब अपनी युवावस्था में आए तो अपने किस प्रकार से उन्हें जीवन जीना है, भारतीय संस्कृति के अनुसार वैसा जीवन जिए। तो अपने उन संस्कारों को भी बनाए रखना है और ऐसे दुराचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो इसके लिए निश्चित तौर पर उन्हें अपने भाव प्रकट किए हैं। परंतु देश की अपनी एक व्यवस्था है, कानून की, उस कानून की व्यवस्था के अनुसार इन्हें दंडित किया जाता है। और मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार कड़े कानून, कड़े निर्णय के साथ में हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी अपराधी छूट नहीं पा रहे हैं। लगातार यदि कोई घटना घटती है तो उन अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई निर्धारित है, संविधान के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। आशीष जी, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी चर्चा में। जी भूपेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं विधायक उषा ठाकुर जी का बयान? उन्होंने कहा कि दुराचारियों को चौराहे पर लटका दो, चील कौवों को नोचने दो।
बहुत जो है वो विदुषी हैं, बड़ी योग्य हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक धार्मिक पर्सनालिटी के रूप में प्रचारित करती है। जी। अब उनने बयान दिया है तो ये तो चरित्र निर्माण वाली पार्टी है, तो ये शुरुआत करे, इसको सरकार तो उन्हीं की है, वो कोई तीसरा आके करेगा क्या ये काम? वो अपने मोहन यादव जी से बोलेंगे ऐसे आदेश पारित कर दें और इस तरह से चील कौओं को खाने दें, और इसकी शुरुआत भाजपा के उन नेताओं से करें जो बलात्कार और रेप के मामले में जिनके ऊपर जो है मुकदमे चले हैं और जिन्हें सजाएं हुई हैं, उनको भी जो है चील कौओं के लिए लटकवा के हिम्मत करें। वो तो बहुत अच्छी बात है उनकी, उनका सारा पूरा विश्व स्वागत करेगा। तो भूपेंद्र जी, कांग्रेस भी समर्थन कर रही है उषा ठाकुर के इस बयान का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ये बात किससे कह रही है, जब सरकार उनकी है तो अपनी सरकार से बोले ना, वो कोई तीसरा आदमी आके करेगा क्या? उनकी सरकार को तो करना इस तरह का कोई भी फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, मीडिया के सवाल का जवाब दे रही थी वो। क्या कांग्रेस समर्थन करती है विधायक उषा ठाकुर के इस बयान का? मैं तो इसी बात का समर्थन नहीं करता। मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ कि वो ये बात किससे कह रही है, आपसे कह रही, मुझसे कह रही, किससे कह रही है, कौन करेगा ये काम? अपनी सरकार से बोले ना, बयान स्पेसिफिक दें कि मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको चौराहों पे लटका कर चील कौओं से खिलवाइए। बयान देने में क्यों डर लगता है? देश को केवल बयान दे के भ्रम में डालना है, और जो है खुद बीजेपी के 50 जगह पे लोग अपराधी हैं। कल जहाँ पर बच्ची की लाश ढूंढी जा रही थी पुलिस द्वारा, वहाँ पर जो है सदस्यता अभियान प्रभारी जी चला रहे थे उसी बिल्डिंग के नीचे। ये जिनकी संवेदनाएं हैं, करुणाएं हैं, बस अकेला बयान से अपन महावीर बन गए कि साहब उन्हें गोली मार दो, उनको नोच लो, उनकी लाश लटका दो, बहुत बड़ा काम कर दिया आप, हो गई फुर्सत। अपराध रोको। आज भी जो है एक बच्ची का अपहरण हो गया है, उसकी फिक्र नहीं करेंगे, गोली मार दो, ये बयान दे के फ्री हो गए। इन्हीं दुराचारियों के खिलाफ उषा ठाकुर ने बयान दिया है और आशीष तिवारी अरे बयान देने से जो है काम हो जाता है क्या? कानून आपके हाथ में है, व्यवस्था आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, बयान ठोक दिया, फ्री हो गए। बिल्कुल, बस एक लाइन का मेरे को आपसे जवाब चाहिए भूपेंद्र जी कि उषा ठाकुर के इस बयान का कांग्रेस समर्थन करती है, भूपेंद्र गुप्ता जी समर्थन कर रहे हैं। आप पहले तो उषा ठाकुर जी ये बात बता दें कि वो ये बात किससे कह रही हैं। आप उनसे पूछने की हिम्मत सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मीडिया के सवाल के जवाब में किससे कहा है उन्होंने? कौन करेगा ये? मोहन यादव जी करेंगे कि भूपेंद्र गुप्ता करेंगे? कौन करेगा बताइए, उनसे पूछिए। ये आशीष तिवारी जी, सरकार आपकी है। आशीष तिवारी जी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी का जवाब दे दीजिए, सरकार आपकी है। देखिए, कांग्रेस के लोग स्पष्ट रूप से इन बातों पे ना तो बोल पाते हैं ना उनके पास उत्तर होते। उत्तर एक कारण है। मैंने भूपेंद्र जी सुनिए ना, भूपेंद्र जी सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, फिर आप उत्तर दे लेना। मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर दे लेना उसके बाद में। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, जो जिन भाजपाइयों पर केस मुकदमे उत्तर दे दीजिए ना। भूपेंद्र जी बोलिए, मैं बात रख रहा हूँ, आप उसके बाद बोल लीजिए। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, सुनना तो पड़ेगा ना आपको। हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपको। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जो भाजपा पकड़े गए। भूपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, समय वैसे ही बहुत कम होता है, सुन लीजिए जवाब। जब निर्वाचन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं विधायकों के, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर लगातार अपराध के मामले पंजीबद्ध रहे हैं। देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए आप दोनों। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि पार्टी के लीडर्स ऐसी बातें महिलाओं के बारे में कई बार बोल चुके हैं, चाहे वो कमलनाथ जी रहे हो या आशीष जी आप दोनों रुक जाइए। भूपेंद्र जी, आशीष जी आप दोनों रुक जाइए। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं सरकार तो बीजेपी की है, कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग ऐसी बातें ना करें। भारतीय जनता भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है और ऐसे दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि लगातार हमने ऐसे दोषियों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। लेकिन आशीष तिवारी जी, न्यायालय और जेल के अंदर डाला गया है और निश्चित तौर पर कड़ी से आशीष तिवारी जी, ये सब तो संविधान के तहत होता है, कानून के तहत होता है, लेकिन जो उषा ठाकुर ने बयान दिया है उसकी बात कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी कि सरकार तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की है ना। देखिए, एक बहन ने पीड़ा व्यक्त की है, वो भी एक महिला है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि मैं तो कहती हूँ कि ऐसा भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात रखी है और निश्चित तौर पे उनकी बात उनके द्वारा जो कही गई है वो उनके स्वयं के भाव हैं। और जहां तक प्रदेश और देश को चलाने की बात है तो वो तो संविधान के अनुसार चलेगा ही, और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराध पे नियंत्रण रखना। तो आपने पिछले दिनों देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर अपराध घटा है
और आप तो, मैं तो एक बात और कहता हूं, अभी कांग्रेस के साथी से मैं पूछूंगा कि आप कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति बता दीजिए, तो आप बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं, केवल आंकड़ों को इधर से उधर करने की बात करते हैं, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं। लेकिन तो आशीष तिवारी जी, आंकड़ों के बाद कई अपराध सामने आए हैं। जो आंकड़े पेश हुए थे उसके बाद भी कई अपराध सामने आए। देखिए, निश्चित तौर पर बेखौफ हैं बदमाश, गुंडे, अपराधी। बिल्कुल, अपराधियों 5 साल की बच्ची। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, ऐसे अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि बेखौफ है ना, जब घटना को अंजाम दे रहे हैं उसके बाद पकड़ा जा रहा है, बेखौफ हो गए हैं अपराधी। पर भी यदि अपराधियों के द्वारा अपराध किया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। सरकार की पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे, तो अपराधियों में डर नहीं है किसी प्रकार का। और जहां तक कांग्रेस के मित्रों की बात है, तो कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम कर सकते हैं। किसी पीड़ित के घर में जाके बैठ भी नहीं सकते कि बैठ के जाए, मिलें और उसको संवेदन भावनाएं प्रकट करें, तो वो भी काम करने में कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है आशीष तिवारी जी। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे आप? भूपेंद्र जी, इनसे जरा ये पूछो कि उज्जैन में सड़क के ऊपर जो है आम सार्वजनिक रूप से जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस बलात्कार में इनको थोड़ी शर्म आई थी कि नहीं आई थी? और जब इनकी सरकार ने गुजरात में बलात्कारियों को, सजा याफ्ता बलात्कारियों को जो है सजा पूरी होने के पहले छोड़ दिया, औरतों से उनकी आरती उतरवाई, उन्हें माला पहनवाई, उनको लड्डू खिलाए। अभी सुन लो, अभी बेचैन क्यों हो गए भैया? सुन तो लो, अरे सुन लो, बेचैन मत हो भाई, सुनो तो पूरा। देखिए इस मामले में कॉम्पिटिशन मत कीजिए आप लोग। आज जब कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस सरकारों के साथ राज्यों में यदि भैया सुन लो मेरी बात, कांग्रेस मौन हो जाती है। देखिए जो मामला है ये, इसमें राजनीति मत कीजिए कि आपकी सरकार थी उसकी सरकार थी। बात को प्रकट किया है, और जब उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है उस समय भी प्रकट किया है, तो निश्चित तौर पर ये उनके भाव हैं और उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। परंतु प्रदेश और देश संविधान के अनुसार चलता है, चलेगा। आ गया उनके भाव से पूरे प्रदेश में जो है सुख चैन की नदियां बह गई उनके भाव से मात्र। जरा ये तो बताओ कि वहाँ पे जो है बलात्कारियों की माला पहना के, गजरा पहना के सम्मान क्यों करे थे तुमने? आप पश्चिम बंगाल की घटना पे क्यों नहीं बोले? खुश हो गया है, अभी आकाश से वर्षा होने वाली उनके भाव सुन के जो है भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा काम करा आपने। आप भी ऐसा एक बयान ठोक दो, हम डिबेट कर रहे हैं कि तारीफ करवा देंगे। कर रहे हैं, तुम भी ठोक दो भैया, एक बयान तुम भी ठोक दो। तुम्हारे लिए भगवान इंद्र वर्षा करेंगे आकाश से। गजब के भाव है तुम्हारे। गुजरात में पूजा करते हो बलात्कारियों की, और भोपाल में भाव है आपके। हा क्या भाव है भाई, गजब। वो गुजरात में पूजा करते हो, आरती करते हो उनकी, बलात्कारियों की, उनको लड्डू खिलाते, माला पहनाते हो। बहुत बहुत धन्य है आप लोग साहब, आपसे बड़ी जो है कोई दुनिया में। देखिए ये जो मामला है आशीष तिवारी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, एक दूसरे पर तंज कसने का नहीं है, नहीं पार्टी पर नहीं एक दूसरे पर। इसको रोकना हमारा पहला काम है। पॉलिटिकल इसको मुद्दा मत बनाइए आप दोनों। ये संवेदनशील मुद्दा है, आरोप लगा रहे हैं। इसमें भी कम से कम, इसमें तो आप लोग, इसमें तो कम से कम आप लोग तंज मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी आरोप है कि ये सत्य घटना है। पहले तो ये जवाब दे देंगे, पूछो इनसे, आरोप है कि सत्य घटना है? भोपाल में एक बच्ची मारी गई, वो आरोप है कि सत्य घटना है? इनको शर्म ही नहीं आती इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की है, और वो स्वयं अपराधियों आरोप है कि सत्य घटना है, ये तो बोल दो भैया। हाँ में महाप्रभु आपके भी भाव बता दो कम से कम। ऐसे मामले में तो आप लोग एक हो जाए कीजिए। निश्चित तौर पर मेरे भाव है कि गंभीर रूप से ऐसे मामले को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए इनके साथ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी होगी। और आपने देखा कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अपराधियों को फांसी भी दी गई है, तो ऐसे दुराचारियों के साथ में कार्रवाई की जानी चाहिए। एक आदमी का नाम बता दो किसको फांसी दी गई, उसका नाम ही बता दो। आपका नोबेल प्राइज आपको भी दिलवाएंगे। नाम बताओ आप किसको दी फांसी? आपके बातचीत करने का तरीका क्या है? नहीं, आप कैसे बात कर रहे हो? ये डिबेट के तौर तरीके से होते कि आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिसको संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हो। आशीष तिवारी जी सवाल ही कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी की, बता दीजिए जो आपने अभी कहा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर फांसी भी हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर अपराधियों को
आजीवन कारावास की सजाएं अभी हुई है। आपने तो कहा ऐसे फांसी दी अपराधियों गई, के तो उसका साथ नाम तो बता दो, किसको दी गई फांसी? लगातार मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है और ऐसे दोषियों किसको को फांसी नहीं दी छोड़ा गई जाएगा। जरा मध्य उसका प्रदेश नाम की तो सरकार बताइए मेरे ने तय भाई। किया है। और जहां तक केंद्र की बात है तो केंद्र स्तर पर भी माननीय मोदी जी इस गंभीर विषय को लेकर संवेदनशील है। और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस दोहरा फांसी जिसे व्यवहार दी गई करती उसका है। भैया जहाँ नाम पर बता उनकी दो यार, सरकारें आपकी होती जो है, है वहाँ आपकी पर जो वो है, इस मुद्दे पर आपका बोलते नहीं है। आपको भी और पुरस्कार मिलना चाहिए। जैसे ही अन्य गैर कांग्रेसी राज्य होते हैं वहाँ पर वो इस बात पर बोलते हैं। तो ये इनकी स्पष्ट अरे नीति भाई नहीं है, मेरे ये आपने अपनी कहा बात को अभी रख नहीं फांसी पा दी रहे गई, हैं। तो किसको और दी मुझे गई? ऐसा लगता है कि आशीष कम से तिवारी जी, कम भूपेंद्र अपनी गुप्ता जी बात का को स्पष्ट जवाब दे रूप से- दीजिए। स्पष्ट रूप से करें। और हमारा सवाल ही नहीं ले रहे, सुन ही नहीं रहे वो तो आशीष तिवारी जी, चालू हो गए रखे हुए में। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा देने का अरे काम भाई देखिए, फिर आपने आपस में फांसी आप दी, लोग- हमने मान लिया। ठीक है, आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष तिवारी जी आपका भी, भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी।